सो दिस इज आवर लेक्चर थर्ड। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज के लिए जो आपको नोट्स चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, पर एमसीक्यूज के लिए और जो नोट्स हैं, जब हम जो पीडीएफ आपको डेली करवाती हूँ, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। तो इनके लिंक्स, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कल वाले को। हमने कल बात की थी, अगर हम कैश परचेज, सपोज एक ले लेते हैं, क्योंकि बाकी उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो सेम ही अप्लाई होंगे। जो रूल्स हमारे कैश और क्रेडिट सेल पे होंगे, वही सेम रूल हमारे अप्लाई होंगे परचेज के टाइम। तो हम पहले सेल के लिए बात करते हैं। जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास दो सेल हो सकते हैं, आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। या तो हम कैश पे सेल करेंगे या क्रेडिट पे सेल करेंगे। कैश पे अगर सेल करेंगे तो देखिए हमारे पास कैश क्या होगा? रिसीव होगा। और कल हमने इन शॉर्ट पढ़ा था, जब भी कैश रिसीव होगा तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब हम क्या करेंगे? क्रेडिट पे करेंगे। जिस पर्सन से हम क्रेडिट पे कर रहे हैं उसका नेम आएगा। सपोज इस बार मान लीजिए मैंने राम से लिया, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल। पर सबसे हमें क्या +1 के लेवल पे टफ बात है, कब हम उनको कैश सेल कंसिडर करें, कब क्रेडिट सेल कंसिडर करें। सम टाइम देखिए हमारे पास, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, तो हमारे पास क्या हो सकता है? या तो हमें क्या होगा? डायरेक्ट गिवन दिया होगा। जब भी हमारे पास एंट्री में कैश वर्ड होगा, जब भी कैश वर्ड होगा तो हम कैश को ही फोकस करेंगे। तब वो हमारी कौन सी एंट्री बन जाएगी? कैश एंट्री। उसको हम कौन सी एंट्री कंसिडर करेंगे? कैश एंट्री ही कंसिडर करेंगे। अगर हमारी लाइन में किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड गिवन होगा, एग्जांपल अगर वो हमें सम डिमांड कर रहा है कैश सेल, तो देखिए कैश वर्ड आ गया, तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे? ये कैश सेल ही होगी। अगर वो लिख दें सेल ऑफ गुड्स ₹5,000 फॉर कैश, तो चाहे हमारे पास देखो लाइन में, लाइन की स्टार्टिंग में हमारे पास कैश वर्ड है, चाहे लास्ट में है, डजंट मैटर, कैश तो आया। थर्ड एंट्री देखिए इसकी, अगर हम मान के चले हमारे पास होगा सेल टू मिस्टर राम ऑफ रुपीज, हम राम को सेल कर रहे हैं ऑफ ₹5,000 फॉर कैश। तब भी देखो चाहे हमारे पास नेम आ जाए, पर हमारे पास मेन फोकस किस चीज पे रहेगा? हमारे कैश वर्ड पे। कैश है तो इन सभी की ट्रांजैक्शन हमारी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें हमें ये मैटर नहीं होगा कि हम किसको सेल कर रहे हैं, चाहे सिर्फ हमारे पास इसके अलावा वर्ड सिर्फ क्या हो? सेल हो। अगर सेल के आगे पीछे मतलब क्रेडिट और कैश कुछ गिवन नहीं है, तब भी हम उसको कौन सी सेल मान के चलते हैं? अपनी कैश सेल। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें स्पेसिफिक वर्ड गिवन हो, हमें मेंशन है स्पेसिफिक क्रेडिट, अगर उन्होंने मेंशन कर ही दिया कि हम किस पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो हम क्या उस पर्सन का नेम लिखेंगे। अगर सम टाइम नेम भी गिवन नहीं होगा तो हम देखो जब भी हम सेल करेंगे तो हमारे क्या क्रिएट होंगे? डेटर्स, क्योंकि हमने रुपए लेने हैं। हमारे पास टर्म है डेटर्स। डेटर्स मीन्स दैट पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैव टू रिसीव सम मनी, जिससे हमें लेनी ही है, कुछ ना कुछ मनी लेनी है, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे क्या होंगे? डेटर्स, बिजनेस के लिए। अगर क्रेडिट वर्ड गिवन है, एग्जाम्पल हम ये मान के चल रहे हैं, हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ड क्या आ गया? हाईलाइट कर देती हूँ, क्रेडिट वर्ड आ गया। अगर हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट वर्ड आ ही गया तो ये हम सीधा इसको क्या कंसिडर कर लेंगे? अपना क्रेडिट से। अगर हमारे पास वर्डिंग होगी सेल ऑफ ₹1,000 ऑन क्रेडिट,
तब भी हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, क्रेडिट बेसिस पे। अगर हमारे पास वर्ड क्या होगा, सेल ऑफ ₹1000 टू राम ऑन क्रेडिट, तब भी देखो हमें यहाँ पे मेंशन ही कर दिया कि किस पे हम सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे। इन जगह पे जब भी हमारे पास वर्ड क्या होगा, स्पेसिफिक मेंशन होगा क्रेडिट वर्ड, तब हम क्या क्रेडिट सेल ही मान के चलेंगे। फर्स्ट टू केसेस में देखिए यहाँ पे ना हमारे पास क्या नेम मिसिंग है। अगर नेम नहीं गिवन, यहाँ पे भी नेम नहीं गिवन, तो इन दो ट्रांजैक्शन की हम क्या एंट्री कर सकते हैं, हमारे अभी क्या क्रिएट हो गए, डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। पर इस केस में हमें है तो देखो क्रेडिट सेल, ये कैश सेल तो नहीं है, पर अगर हमें राम का नेम गिवन है, नेम हमें क्या यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नेम क्या कर दिया, हमें मेंशन कर दिया। नेम है, फिर उस पर्सन का नेम लिख दो, राम है तो राम टू सेल, राम अकाउंट टू सेल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। तो समझ आया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए थर्ड वर्ड, अगर हमारे पास कैश भी है प्लस नेम है, कैश है प्लस नेम है, तब हम क्या कंसिडर करेंगे, एंट्री कैश एंट्री। उसको क्या कंसिडर करेंगे, कैश एंट्री। और जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, कैश टू सेल। ऊपर वाले को थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रही हूँ फिर से। अगर हमारे पास क्या वर्ड गिवन हो, क्रेडिट, क्रेडिट प्लस नेम है, तब भी हम क्या कंसिडर करके चलेंगे उसको, क्रेडिट सेल। तो एंट्री, जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, जिस पर्सन का नेम होगा, मींस सप्लाई, सॉरी, कस्टमर्स, कस्टमर्स अकाउंट टू सेल। अगर हमारे पास सभी कुछ हो, हमें देखो कैश भी दे दिया उन्होंने, लिख दिया, नेम भी दे दिया उन्होंने, मेंशन कर दिया। ओके, अगर कुछ भी नहीं, ना ही तो कैश वर्ड है हमारे पास, ना ही हमें क्या नेम गिवन है एंट्री में, और ना ही हमें क्या क्रेडिट वर्ड गिवन है, हमें सिर्फ दे दिया कि सेल ऑफ रुपीज, एग्जाम्पल सेल ऑफ ₹1000। तो इसको हम कौन सी सेल मान के चलेंगे, कैश सेल ही मान के चलेंगे, कैश सेल। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, कैश टू सेल। सेम यही रूल अप्लाई होंगे इन द केस ऑफ, हमारे किसके केस में, परचेज के केस में। अगर हम परचेज के बारे में बात करें तो इन केस ऑफ परचेज, सेम रूल होंगे। अगर तो हमें क्या वर्ड गिवन दे दिया, कैश परचेज, अगर हमें देखिए साथ में मेंशन कर दिया परचेज ऑन कैश, या परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, तब भी हम कैश सेल मान के चल रहे हैं। अगर उन्होंने नेम दे दिया कि परचेज फ्रॉम, किसी पर्सन का नेम दे दिया, परचेज फ्रॉम श्याम ऑफ ₹1000 ऑन कैश, तो इनमें देखिए हमारे पास हर जगह पे कैश वर्ड आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास कैश आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास कैश वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास कैश वर्ड है। सभी के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, परचेज टू कैश। क्योंकि देखिए +1 में हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जर्नल एंट्रीज को करना। अगर जर्नल एंट्रीज हम गलत कर रहे हैं, इसके बाद फर्दर चैप्टर्स में हमारे एरर होंगे ही होंगे। जैसे हमें क्या फाइनल अकाउंट्स आ जाता है, तब भी हमारा एरर होने के चांसेस हैं। अगर हम इसके बाद लेजर के सम आ रहे हैं, तब भी हमारे चांसेस गलत होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर हम जर्नल एंट्री पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे अपना, उसका हमें क्या इजी होगा आगे जाके। तो परचेज टू कैश, हम कैश को क्यों क्रेडिट करें, क्योंकि यहाँ पे कैश हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा। अगर सेम इन केस हमारे पास
कौन सी एंट्री? क्रेडिट। हमें पहले ही दे दिया उन्होंने कि क्रेडिट परचेज है, हमें साथ में गिवन दे दिया क्रेडिट परचेज के साथ साथ हमें दे दिया उन्होंने परचेज फॉर क्रेडिट, परचेज फॉर क्रेडिट, और हमें दे दिया सपोज उन्होंने साथ साथ में हमें क्या दे दिया? परचेज फॉर क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट परचेज दे दिया, किसी पर्सन का क्रेडिट वर्ड दे दिया, और साथ में क्या दे दिया? नेम दे दिया। क्रेडिट प्लस हमें क्या दे दिया? नेम दे दिया। तब हम सभी को क्या कंसिडर करके चलेंगे? हमारी क्रेडिट से, सॉरी क्रेडिट परचेज। अगर हम इसको क्रेडिट परचेज कंसिडर कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलेंगे? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट। अगर तो नेम गिवन है, देखिए आप नेम मेंशन कर दो। अगर आपके पास नेम नहीं गिवन होगा तो आप सप्लायर्स अकाउंट भी लिख सकते हो और क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। चाहे तो क्या आएगा? सप्लायर का नेम आएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर परचेज करेंगे हमें उस पर्सन को क्या मनी रिटर्न करनी है, और क्रेडिट वही पर्सन होता है क्रेडिटर जिससे हमने क्या किया? क्रेडिट पे परचेज किया, पर अभी हमने उसको क्या करना है? मनी या रुपीस वापिस करने, जितने प्रोडक्ट जितने का हमने स्टॉक बाय किया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट केस, ड्रॉइंग्स। हमने कल बात की थी कि ड्रॉइंग्स क्या होते हैं। जब भी ओनर विड्रॉ करता है, मीन्स ड्रॉइंग मीन्स ओनर विड्रॉ मनी, चाहे तो देखो वो मनी की फॉर्म में कर सकता है, चाहे गुड्स। गुड्स मीन्स जो प्रोडक्ट खुद की दुकान है। सपोज मान के चलिए अगर मेरी क्या कॉस्मेटिक की शॉप है, तो मैं खुद की शॉप से अगर मेरे को कुछ कॉस्मेटिक चाहिए होगा घर पे अपने लिए लेके जाऊंगी कि मैं किसी और से बाय करके लेके आऊंगी? खुद की शॉप से लूंगी। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओनर खुद की दुकान से प्रोडक्ट भी लेके जा सकता है, या तो मनी लेके जाएगा या वो प्रोडक्ट लेके जाएगा। फॉर किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज। तो अगर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स की एंट्री करेंगे तो देखो हमारे पास डबल इफेक्ट क्या होगा। अगर हम देखो पहले एग्जांपल ले रहे हैं, विड्रॉ ऑफ कैश, तो बिजनेस के पास क्या कम हो रहा है? कैश। अगर कैश कम होगा तो कैश को तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कैश। और रीजन क्या है कैश का क्रेडिट होने के लिए? कि ओनर पैसे ले गया बिजनेस से। अगर ओनर पैसे लेके जा रहा है बिजनेस से तो हम कौन सा अकाउंट ओपन कर लेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सेम चीज वो क्या विड्रॉ कर रहा है? हमारा गुड्स, विड्रॉ ऑफ विड्रॉइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। उसने क्या किया? जो हमारा बिजनेस था उसमें से गुड्स को क्या कर दिया? विड्रॉ कर लिया फ्रॉम बिजनेस। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या होगी? सिंपली ड्राइंग्स तो उसने की, अगेन सेम एज हम ऊपर वाली अगर एंट्री को कॉपी करें तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। पर इस बार ना हमारा क्या है? से कैश नहीं जा रहा, हमारे क्या जा रहे हैं? गुड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख रही हूँ। अगर गुड्स तो जा रहे हैं, पर हमने सीखा था कि हम अकाउंट्स में ना गुड्स वर्ड की जगह पे क्या यूज करते हैं? आइदर परचेज। गुड्स किस किस को डिस्क्राइब करता है? परचेज और सेल को। अगर परचेज और सेल को कर रहा है तो हमें क्या लिखना चाहिए? सपोज सेल। तो देखिए गुड्स तो हमें पता चला वर्ड नहीं आएगा, हमने क्या सोचा कि हम क्या लिख देते हैं? सेल। पर देखो ओन जो शॉप है वो खुद की ओनर को कैसे सेल कर सकती है? नहीं कर सकती। ऐसे हो सकता है कि मेरे एक हाथ में मेरे गुड्स हो, दूसरे हाथ में मेरे पास कैश हो, और मैं एक दूसरे को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर रही हूँ कि मैं खुद ही को सेल कर रही हूँ। क्योंकि सेल करने के लिए हमें दो अलग पर्सन चाहिए कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर सके? सेल कर सके। इसीलिए देखो यहाँ पे सेल भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास वर्ड क्या रह गया? परचेज।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो परचेज आ सकता है, तो यहाँ पे मैं नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यही वाली हमारी फाइनल एंट्री होगी। ना ही तो हमारे गुड्स अकाउंट आएगा, ना ही हमारा सेल्स अकाउंट आएगा। हम क्या सिर्फ लिखेंगे परचेज अकाउंट। इसके अलावा देखिए, अगर विड्रॉ हम बैंक से करवाएं, पहले बैंक वाली आपको एंट्री बताती हूँ, फिर वहां पे ऊपर बताती हूँ। अगर कहते बिजनेस मनी डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो मनी एंट्री देखिए क्या होगी, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर हमने मनी बैंक में डिपॉजिट की, तो एट अ टाइम मेरे पास घर पे तो कैश कम होगा ना। सपोज मेरे पास 25,000 मनी थी, मैंने क्या किया, बैंक के पास गई, मैंने वहां पे अपने 25,000 डिपॉजिट करवा दिया। जो मेरा घर होगा, लाइक बिजनेस परमिसेस होंगी, जहां पे मेरी क्या बनी हुई है, फैक्ट्री थी, या फिर मेरे पास शॉप थी, वहां से मेरा कैश क्या हो गया, कम हो गया। पर जहां पे भी बैंक होगा हमारा, सपोज बैंक है, मेरा बैंक में जो अकाउंट होगा उसमें मेरा रुपए क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कैश तो कम हो रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, टू कैश। हमें पता है जब भी कैश कम होता है हम क्रेडिट करते हैं। सेम रूल हमारा बैंक पे अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। अगर एसेट बढ़ेगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगी, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो सिर्फ लर्न करने का इसका इजी वे यही है, जब भी हम बैंक के साथ एंट्री करते हैं, बैंक और कैश का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होता है। जब भी आपको बैंक वाली कोई भी एंट्री कि अपने पेमेंट बैंक के थ्रू कर दी, तो कंफ्यूज मत हो, पहले कैश वाली एंट्री अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लो, सिर्फ कैश की जगह पे क्या करो, बैंक वर्ड कर दो, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो सेम एंट्री को मैं अप्लाई कर रही हूँ विदड्रॉइंग के केस में। कहते जो ओनर था उसने क्या किया, बैंक से रुपए निकाले, बिजनेसमैन ने, ओनर ने अपने बिजनेस के अकाउंट में से रुपए निकालिए। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, विदड्रॉ विदड्रॉइंग ऑफ कैश। उसने कैश कहां से निकाला, अब फ्रॉम बैंक। अगर वो बैंक से मनी निकाल रहा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पेन चेंज कर लेते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अभी देखो कैश तो जा नहीं रहा, पर मैंने क्या कहा था, जैसे कैश की ट्रीटमेंट होगी वैसे ही बैंक की होगी। हमारा इस बार क्या कम हो गया, बैंक। तो हमारा क्या कम हो रहा है, बैंक कम हो गया। तो हमारे देखो, अगर हम विड्रॉ कैश को कर रहे हैं, हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश। अगर हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम बैंक, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिर्फ देखो सेम नेचर है, सेम ट्रीटमेंट है, फर्क क्या होगा, सिर्फ कैश की जगह पे क्या नेम आ गया, बैंक। अगर हम कह रहे थे गुड्स आएंगे, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि यहाँ पे हमारे ना ही तो कैश जा रहा है, ना ही बैंक कम हुआ, ना ही अपने ओनर को हमने क्या किया, सेल किया। पर हम ये बोल रहे हैं टू परचेज को क्रेडिट करने का मीनिंग सिर्फ यही है कि हमारे जो प्रोडक्ट हमने खुद परचेज किए थे, उन परचेज वाले प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री देखिए, मनी डिपॉजिट वाली तो आपको करवाई दी कि मनी अगर बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक टू कैश। पर अगर यही हम मनी बैंक से निकलवा के लेके, देखो अगर मैं हर मंथ अपने बैंक अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करवा रही हूँ, पर किसी पर्पस के लिए ही करवा रही हूँ, ऐसे तो नहीं कि लाइफ टाइम वहीं पे पड़ा रहेगा, मैं उसको यूज तो कर सकती हूँ ना। तो देखो दो तरह से हम मनी निकाल सकते हैं, कैसे कैसे मनी निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हम निकाल लिए पैसे फ्रॉम बैंक, किसके लिए निकाल रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अगर हम यही मान के चल रहे हैं कि हम पर्सनल यूज के लिए हम मनी विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, देखो बैंक से मनी कम होगी, एंट्री क्या आ जाएगी, टू बैंक, क्योंकि बैंक हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पर क्या होगा, ड्रॉइंग्स
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर यही हम मनी विड्रॉ कराते, किसके लिए करवाते? ऑफिस यूज के लिए। देखो हमारे पास यहाँ पे मेन थिंक है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मीन्स ओनर के खुद के लिए। अगर हम यही कहते कि जो कैश हमने विड्रॉ करवाया है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बट किस पर्पस के लिए? फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज मतलब मैं फैक्ट्री में लेके आ रही हूँ। सपोज ये रहा मेरा बैंक, मैं यहाँ पे गई, मैंने कहा ये रही मेरी फैक्ट्री और ऑफिस, और ये रहा मेरा घर खुद का। अगर तो मेरे बैंक से मनी कहाँ पे आ रही है? होम पे आ रही है। फिर तो वो क्या होगी? ड्रॉइंग्स। अगर यही मेरे बैंक से मनी कहाँ पे जा रही है? फैक्ट्री। तो वो मेरे पास कैश कहाँ पे आएगा? मेरे पास फैक्ट्री में कैश आएगा। तब हम हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? ऑफिस यूज के लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अभी मेरे पास कैश आएगा फैक्ट्री में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, विच मीन्स मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया और मेरा कैश बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री देखिए। आज की बस लास्ट एंट्रीज करवा रही हूँ, दो इजी वाली करवा रही हूँ। इन एंट्रीज को प्लीज प्रैक्टिस करो। आप अपने बुक में से अभी बैक एक्सरसाइज या एग्जांपल्स फाइंड आउट करो। बैंक की ट्रांजैक्शंस जैसे ओपनिंग एंट्री नहीं, सॉरी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ड्रॉइंग्स की एंट्री, और सेल परचेज की। सेल परचेज पे तो इवन आपकी बुक में आपको 3 से 4 सम मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टेलीग्राम पे सम सेंड कर दूं तो मैं कर सकती हूँ। आप मेरे को मैसेज करके बता देना इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। इफ यू वांट तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ इसके साथ। अगर आपके पास बुक है, आपको बुक से आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कौन से केसेस के क्या सम है, तो आप वहीं से कर सकते हो। आज की लास्ट एंट्री है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो फिक्स्ड एसेट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास कैसी होती हैं? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इस तरह की, जैसे फर्नीचर। तो ये हमारे क्या हो गए? फिक्स्ड एसेट हो गए काइंड ऑफ। इनकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर मैं परचेज करूंगी तो मेरे पास कैश कम होगा, तो टू कैश। और मेरे पास एट अ टाइम मेरी कौन सी एसेट बढ़ेगी? जो इनका नेम होगा। तो जो भी फिक्स्ड एसेट होगी उसका अकाउंट मैं क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी विद नेम ऑफ दैट एसेट। अगर देखिए मैं मान के चल रही हूँ, मेरे पास मैंने बिल्डिंग बाय की, तो मैं क्या लिखूंगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं यही बैंक से ले रही हूँ तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से मैंने पेमेंट कर दी। अगर मैं क्या ले रही हूँ? फर्नीचर, तो सेम एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण मैं ले रही हूँ? सपोज अगर मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ कैश, अगर मैं बैंक से पेमेंट कर रही हूँ तो टू बैंक। तो ये भी हमारा इजी हो गया। इसके अलावा अगर मैं किसी पर्सन से ले रही हूँ, अगर मैंने उसको मनी नहीं दी, तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट बेसिस पे। अगर हम मान के चल रहे हैं परचेज हमने क्या किया? क्रेडिट बेसिस पे किया, तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो पर्सन का नेम आ जाएगा। सपोज टू, हम ले रहे हैं अमित से, तो टू अमित। यहाँ पे हमारी कौन सी एंट्री होगी? क्रेडिट बेसिस पे। हमने किस बेसिस पे बाय किया? क्रेडिट बेसिस पे बाय किया। तो हम उसका क्या, पर्सन का नेम हाईलाइट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नेम ऑफ दैट पर्सन जिससे हम बाय कर रहे हैं, नेम ऑफ पर्सन जिनसे भी हमने बाय किया। अगर हम यही फर्नीचर को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। सपोज हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश आएगा, या फिर हमारे पास क्या आएगा? बैंक आएगा। मतलब बैंक में मनी, अगर हम किसी से चेक ले रहे हैं, जब मैं उसको बोल रही हूँ भाई
मैंने किसी को लैंड सेल की 25 लाख की, अभी 25 लाख में अपने हाथ में पकड़ के थोड़ी ना घूमूंगी। मैंने इसको क्या बोला, बैंक ट्रांसफर कर दे, मैं पेमेंट लेके जाऊंगी तो मेरे को सेफ नहीं लग रहा, तो ट्रांसफर कर दियो बाद में। तब हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस टाइम मेरे पास जो भी मेरी फिक्स्ड एसेट होगी, आइदर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, किसी भी तरह से कार, मोटर व्हीकल्स, उस अकाउंट को मैं क्या कर दूंगी, रिड्यूस कर दूंगी। तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसके अलावा देखिए, अगर हम क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं, ये तो हो गए हमारे कैश बेसिस पे, अगर क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हैं तो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, जिस पर्सन से हमने क्या की, जिस पर्सन से मनी रिसीव करनी है, नेम ऑफ पर्सन आएगा, अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट मींस जो भी हमारे पास होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इस पे हमें क्या होता है, गेन होते हैं या लॉसेस होते हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।